नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये जो मैप देख रहे हैं ये है 3 और 4 जून का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा बनाया गया मैप है। इसमें आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में काफ़ी उग्र प्रदर्शन करता हुआ सिस्टम दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन मैं निकाल रहा हूँ इनके बीच में देख सकते हैं कितना सक्रिय सिस्टम बन सकता है। ऐसा लग रहा है कि मानसून सीजन का पहला चक्रवाती सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो कि 1 जून के बाद में बनने की संभावना है। हो सकता है कि 2-3 जून को भी ये सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो। यह सिस्टम वैसे तो दक्षिणी चीन सागर की तरफ से भारत के उत्तरी बंगाल की खाड़ी की तरफ आ जाएगा, यानी म्यांमार से होते हुए, थाईलैंड से होते हुए, कंबोडिया से होते हुए वहाँ पर कमज़ोर रहेगा। लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी के अंदर आएगा, बंगाल की खाड़ी में भारत की जो मानसून की हवाएं हैं वो इसमें पहुंच रही है बंगाल की खाड़ी में और इस सिस्टम में ऐड होगी। यानी हवाएं पहले ही यहाँ पर घूम रही है, यानी कि हवाएं तो जो पहले ही घूम रही है वैसे इसको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। ऐसा लग रहा है ज़्यादा सपोर्ट की वजह से चक्रवाती सिस्टम बनेगा, जो कि पश्चिमी बंगाल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तो। लेकिन इसका ट्रैक के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। साथ साथ में ये गुजरात और कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ मौसम में परिवर्तन हो जाएगा शायद 3-4 जून को। केरल में मानसून की घोषणाएं शायद आज हो सकती है या फिर कल हो सकती है, क्योंकि मानसून काफ़ी करीब आ गया है। केरल की मानसून की घोषणाएं होने वाली है। नौतप्पे की शुरुआत कल से हो चुकी है। तो आज है 26 मई और 26 मई को देखेंगे तो पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। ऐसा लग रहा है कि 25, 26 और 27 मई मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 27 मई से ठंड बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे गर्मी कम हो रही है ऐसा लग रहा है। अगर नौतप्पे के दौरान राजस्थान में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा साइड यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ होती है और ठंडा बीतता है नौतपा के बीच का क्षेत्र। ऐसा लग रहा है कि 3 दिन तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी नौतपे के शुरुआती 3 दिनों में। उसके बाद में जो दिन बचते हैं, 6 दिन बचते हैं, 6 दिनों तक ऐसा लग रहा है कि ठंडा मौसम रहेगा। बीच बीच में बरसात के झोंके भी आएंगे, जो काफ़ी खतरनाक है और आने वाली मानसून के लिए और आने वाली बरसात के लिए काफ़ी ख़राब लग रहा है। जहाँ पर बरसात, आंधी तूफान नौतप्पे के बीच में होगी या नौतप्पे के अंदर होगी, यानी 25 मई से 2 जून के बीच में, अगर कहीं पर पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र हो या फिर राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर अगर होती है, मान्यताओं के अनुसार बरसात वाला जो महीने हैं जुलाई, और जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में बरसात कम होगी। लेकिन हाँ, जून में ठीक ठाक बरसात की संभावनाएं बन रही है। तो ऐसी मान्यताएं हैं। फिर देखेंगे भी प्रकृति कैसा अपना प्रदर्शन करती है। और भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र, ऐसे इस क्षेत्र में बरसात काफ़ी कम बताई थी और पश्चिमी राजस्थान साइड यहाँ पर थोड़ी सी बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बताई गई थी। यहाँ पर शायद एक आधा दिन ही पश्चिमी राजस्थान में मौसम परिवर्तन होगा। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 मई के बाद में 28, 29 और 30, 31 मई को भी मौसम परिवर्तन रहेगा ऐसा लग रहा है। और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में मानसून की बताई गई थी कि मानसून यहाँ पर कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटी 30-31 मई को देखी जा सकती है। तो ये जो मैप देख रहे हैं ये है आज का मौसम प्रेडिक्शन करने वाला मैप। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात और मध्य प्रदेश में आज और कल मौसम शुष्क रहेगा शायद। हाँ, बिहार में बरसात की संभावना पूर्वी क्षेत्रों में बनेगी। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाके, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बन रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे बरसात। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बरसात की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही है। कल मध्य प्रदेश में अचानक से मौसम में कई जगहों पर बदलाव हुआ, मेघ गर्जन कई जगहों पर देखा गया था। आज भी वैसे ही संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर अचानक से मौसम परिवर्तन हो सकता है। आज हो, कल हो, परसों हो, ऐसा हो, लगातार हो सकता है। और बंगाल की खाड़ी में पहले ही एक सिस्टम लो प्रेशर बना हुआ होगा। जैसे ही जून माह शुरू होगा ये एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अरब सागर में बना हुआ सिस्टम हल्का होगा, लेकिन फिर भी लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में काफ़ी जगहों पर अच्छी बरसात करवाएंगे सिस्टम। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में 27 मई को संभावना ही है। बिहार से लगाकर आप पूर्वोत्तर राज्यों में पूरे इलाकों में बरसात की संभावना है।
और इसी के साथ साथ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जबरदस्त बरसात है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक राज्य में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। तेलंगाना उत्तरी इलाकों में थोड़ी संभावना कम है। और उत्तर मध्य भारत में वैसे मौसम शुष्क रहने की संभावना 27 मई को। 28 मई को मौसम में बदलाव हो जाएगा, देख सकते हैं 28 मई को बड़ा बदलाव होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ साथ में उत्तर पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा शायद बरसात और आंधी तूफान धूल भरी हवाएं देख सकता है। अगर ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा उस दौरान 28 मई को पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तेज हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं चल सकती है। बिहार में, झारखंड में, पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी सिस्टम तगड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जून माह की शुरुआत होगी, जैसे जून माह के दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। 29 मई को संभावना ये है भाई। 29 मई को पूर्वी भारत में, साथ साथ में उत्तर भारत के पहाड़ी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन रहेगा और बरसात आंधी तूफान की गतिविधियां जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण करेगा, आप देख सकते हैं, आपको मैंने दिखा भी रहा हूँ। और 30 मई को संभावना ये है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों में, साथ साथ में राजस्थान का भी कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम परिवर्तन शायद हो सकता है और होगा भी। बरसात की संभावना कई जगहों पर अच्छी खासी बन रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जबरदस्त बरसात, जबरदस्त मानसून की बरसात की संभावनाएं बन रही है 30 और 31 मई को। केरल में भी ठीक ठाक बरसात की संभावना है। इसी के साथ साथ में 31 मई को देखें, 31 मई को पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा का कुछ भाग, पश्चिमी राजस्थान का थोड़ा सा एरिया और इसी के साथ साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के लगभग दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बरसात आंधी तूफान हो सकता है। दिल्ली में भी मौसम परिवर्तन रहेगा। पंजाब में थोड़ी सी संभावनाएं, ज़्यादा संभावनाएं बरसात की शायद नहीं होगी 31 मई को। और इसी के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम देख सकते हैं कितना विकराल रूप ले रहा है। और अब आपको दिखाता हूँ 1 जून का फोरकास्ट। 1 जून जैसे ही होगा, ये देख सकते हैं 1 जून का मैप है। सिस्टम काफ़ी उग्र बन जाएगा, काफ़ी बड़ा बन जाएगा। भारतीय मौसम विभाग जीएफ्स वेदर मॉडल ने तो यही संभावना जताई है कि यहाँ पर एक सिस्टम काफ़ी तगड़ा बन सकता है। और साथ साथ में राजस्थान के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों के आसपास भी एक सिस्टम बन सकता है। जो सर्कुलेशन होगा वो सिस्टम धीरे धीरे लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है। इसका एक कारण, मुख्य कारण ये है कि ये सिस्टम पहले 28 मई को लगभग सर्कुलेशन के रूप में आपको बता देता हूँ, मैं पहले ही जानकारी दे देता हूँ। सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान के मध्य इलाकों के आसपास और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास बनेगा, जो कि 28 और 29 और 30 मई को लगभग अपने इसी जगह पर रहेगा। लेकिन 31 को ये थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इसमें ये अपना क्षेत्र छोड़ेगा, अपना इलाका छोड़ेगा और फिर ये राजस्थान के पूर्वी मध्य इलाकों की तरफ आ जाएगा। फिर जैसे ही सिस्टम दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर संभाग के आसपास, गुजरात के पूर्वी इलाकों के आसपास पहुंचेगा तो इसको अरब सागर की तरफ से काफ़ी अच्छी खासी नमी वाली हवाएं यहाँ पर मिलने लगेगी, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं तो पहले ही पहुंचने लगेगी 1 जून से पहले ही, लगभग 30-31 मई से। तो फिर ये हवाएं इसमें ऐड होगी और इसमें ऐड होने का मतलब है कि ये सिस्टम तगड़ा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। 2 सिस्टम एक साथ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बन रहा है, साथ साथ में ये इस क्षेत्र में भी सिस्टम बन रहा है। अगर बनता है तो शायद बन भी सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहती है। एक साथ 2 तगड़े सिस्टम नहीं बनते हैं ज़्यादातर। 2 जून को संभावना ये है, देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ में आपको दिखाऊँ, गुजरात की तरफ भी बरसात है, दक्षिणी राजस्थान में भी बरसात की गतिविधियाँ होगी। 3 जून को देखें, 3 जून को ये संभावना है। 3 जून के बाद में देखेंगे तो 4 जून को ये संभावना है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है। इस सिस्टम के ऊपर कोई ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि किस प्रकार इसकी दिशा दिखाई दे रही है, कहाँ पर ये सिस्टम जाएगा, अभी इसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। और इधर पूर्वी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान में जो बरसात की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है, ये भी शायद बदल सकती है और बदलने की संभावना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो